ये चैप्टर 6 है। सब्जेक्ट है मोरल साइंस। चैप्टर का नाम है द होल इन द आर्क। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो। आज हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। ये चैप्टर बड़ा था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में पूरा किया है। ईच वन वाज प्लेइंग देयर पार्ट बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर ऑन स्पेशल टैलेंट। ईच माने प्रत्येक, वन वाज, इसी ईच वन मतलब प्रत्येक, वाज माने था, प्लेइंग माने खेल रहा से होता है, लेकिन यहाँ प्लेइंग माने होता है करने से, देयर माने अपना, पार्ट माने हिस्सा, बाय कंट्रीब्यूटिंग माने योगदान देना, देयर माने अपना, ओन माने खुद का, स्पेशल टैलेंट विशेष प्रतिभा। तो हरेक अपना पूरा योगदान दे रहा था अपनी विशेष प्रतिभा के साथ में। तो जो आर्क में हमने फर्स्ट पार्ट में सुना था कि आर्क में होल हो गया था जिसकी वजह से वहां आर्क में पानी भरने लगा था। तो प्रत्येक एनिमल अपनी विशेष प्रतिभा के साथ में पूरा योगदान दे रहा था आर्क में पानी आने से रोकने के लिए या पानी को कम करने के लिए। किस तरह से वो कर रहे थे? द बर्ड्स हेल्ड ऑन टू पार्ट्स ऑफ द आर्क with their beaks and flapped their wings furiously to lift the ark up a little. The birds माने चिड़िया हैं या पक्षी, held माने पकड़े हुए थे, on to parts मतलब ऊपर के हिस्से को, of the ark, ark माने बड़ी नाव जो थी, तो आर्क के ऊपर के हिस्से को पक्षियों ने अपनी चोंच से पकड़ा हुआ था। on their beaks अपनी चोंच से आर्क के ऊपर के हिस्से को पकड़ा हुए थे। एंड और फ्लैप्ड माने होता है पंखों को फड़फड़ाना, और अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। देयर विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। फ्यूरियसली माने बहुत तेजी से। टू लिफ्ट माने उठाने के लिए। द आर्क माने आर्क को अप अ लिटिल माने थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए। तो पक्षी जितने भी थे सभी ने आर्क के ऊपरी हिस्से को अपनी चोंच से पकड़े हुए था और वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे तेजी से। टू लिफ्ट मतलब ऊपर उठा, टू लिफ्ट द आर्क नाव को, बड़ी नाव को या जहाज को ऊपर उठाने के लिए। अपर लिटिल मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए। द एलिफेंट्स सक्ड अप द वाटर इन देयर ट्रंक्स एंड शॉट इट बैक इनटू द सी। तो हाथी क्या कर रहे थे? वाटर को शक कर रहे थे। शक कर रहे थे, शक करना मतलब होता है अपने सूंड से अंदर, जैसे हम स्ट्रॉ से ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या हम कोई शेक पीते हैं स्ट्रॉ से, जैसे हम मुंह से स्ट्रॉ से खींचते हैं, ऐसे ही एलिफेंट सक माने अपने सकडप कर रहे थे, मतलब अपनी सूंड से खींच रहे थे पानी को। इन देयर ट्रंक्स मतलब अपनी सूंड में पानी को खींच रहे थे। एंड शॉट इट बैक और इसे फेंक रहे थे इनटू द सी समुद्र में वापस फेंक रहे थे। दी फास्टेस्ट एनिमल रेन हियर एंड देयर टू कलेक्ट मटेरियल्स। जो तेज जानवर थे, जो दौड़ने में उछलने कूदने में तेज जानवर थे, वो दौड़ रहे थे यहाँ और वहां। टू कलेक्ट मतलब चुनने के लिए, मटेरियल्स मतलब सामान, वो सामान चुनने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे थे जो तेज दौड़ रहे थे, जैसे रैबिट हो गया, इस तरह के जो एनिमल होते हैं जो तेज दौड़ते हैं। दे यूज्ड इट टू मेक नेस्ट्स एंड स्टफ्ड इट क्विकली इनटू द होल। वे प्रयोग कर रहे थे इसका, टू मेक मतलब बनाने के लिए, नेस्ट माने घोंसला, जो मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, उसका उपयोग वो कर रहे थे नेस्ट बनाने में। एंड स्टफ्ड माने होता है किसी खाली जगह को भरना, भरने के लिए, इट क्विकली जल्दी से भरने के लिए, इनटू द होल। तो वो इसका उपयोग कर रहे थे नेस्ट बनाने में ताकि वो उस होल को जल्दी से भर सकें। एंड सो बाय वर्किंग टुगेदर, और सो इसलिए, बाय वर्किंग माने काम करके, टुगेदर माने साथ में, इसलिए साथ में काम करके, द एनिमल मैनेज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग इनटू द आर्क। जानवरों ने मैनेज माने प्रबंध किया, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर पानी की मात्रा को कम करना, रिड्यूस माने कम करना, अमाउंट ऑफ वाटर पानी की मात्रा, कमिंग माने आने से, इनटू द आर्क आर्क में आने से। तो जानवरों ने मैनेज कर लिया या प्रबंध कर लिया पानी की मात्रा को कम करने का आर्क में आने से। बट लेकिन दे स्टिल हैड नॉट स्टॉप्ड, लेकिन फिर भी यह रुका नहीं था, फिर भी पानी जो था वो पूरी तरह नहीं रुका था। इट कम्प्लीटली, यह कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, फिर भी यह पूरी तरह से नहीं रुका था। बट माने लेकिन, दे स्टिल हैडंट स्टॉप, फिर भी वे नहीं रुके थे। इट कम्प्लीटली फिर भी वो उसे पूरी तरह से नहीं रोक पाए थे। सॉरी, इसका मतलब ये होगा बट दे स्टिल हैडंट स्टॉप, लेकिन फिर भी वो नहीं रोक पाए थे। इट कम्प्लीटली इसे पूरी तरह, पानी को पूरी तरह आने से वो फिर भी नहीं रोक पाए थे। दे कैप्ट आस्किंग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से पूछना जारी रखा।
इफ देयर वर एनी अदर एनिमल्स, इफ माने यदि, देयर वर एनी अदर माने यहाँ कोई दूसरा जानवर है, दैट कुड हेल्प जो हमारी सहायता कर सकता है। दे सर्च्ड एंड सर्च्ड, उन्होंने ढूंढा और ढूंढा, बट देयर वर नो अदर एनिमल्स, लेकिन वहां कोई और जानवर नहीं थे, लेफ्ट इन द आर्क, जो आर्क में बचे हों। देन, फिर सडनली, अचानक, अ लिटिल फिश स्वैम थ्रू देयर, अचानक एक छोटी मछली, स्वयं माने तैरती हुई, थ्रू माने गुजरी, देयर माने वहां से, अचानक एक छोटी मछली वहां से तैरती हुई निकली। द एनिमल्स रियलाइज्ड, जानवरों को समझ में आया, रियलाइज माने समझ में आया, एनिमल्स रियलाइज, जानवरों को समझ में आया, दैट कि दे स्टिल हैड नॉट आस्क्ड, कि उन्होंने अभी तक, स्टिल माने अभी तक, हैड नॉट आस्क्ड अभी तक नहीं पूछा था, फॉर हेल्प मदद के लिए, फ्रॉम ऑल द सी क्रिएचर, फ्रॉम माने से, ऑल द माने सभी, सी माने समुद्र, क्रिएचर्स माने समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, तो उन्होंने अभी सभी जीव जंतुओं से मदद के लिए नहीं कहा था। दे आस्क्ड द लिटिल फिश, उन्होंने छोटी मछली से कहा, टू गो जाने के लिए, एंड सम्मन, सम्मन माने होता है बुलाना, किसी विशेष काम के लिए किसी को बुलाया जाता है तो सम्मन कहते हैं, एंड सम्मन बुलाने के लिए, हेल्प टू सेव देम, मदद, सम बुलाने के लिए, सहायता करने के लिए, टू सेव देम उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने छोटी मछली से कहा कि तुम जाओ और लोगों को बुला के लाओ उन्हें बचाने के लिए, मदद करने के लिए। द इट स्वैम ऑफ, वह तैरती हुई निकल गई, एंड सून फिश आफ्टर फिश अराइव्ड एट द आर्क, और जल्दी ही मछली के बाद मछली पहुंची आर्क में। इवन अ बिग व्हेल केम, इवन बल्कि एक बड़ी व्हेल, व्हेल एक मछली का होती है, एक प्रकार की बहुत बड़ी मछली, उसको व्हेल बोलते हैं, उसका नाम व्हेल मछली होता है। तो एक बड़ी व्हेल मछली आई, के माने आई, एंड द व्हेल प्रेस्ड इट्स ग्रेट वैली, और व्हेल ने, प्रेस्ड माने दबा दिया, इट्स माने इट्स ग्रेट वैली मतलब अपना बड़ा पेट, अगेंस्ट द होल, होल के विरुद्ध, मतलब व्हेल ने नीचे आर्क के नीचे पानी में जाके, और जो जहां छेद हुआ था उस जगह पे अपना पेट लगा दिया, बड़ा पेट आर्क में। दिस स्टॉप्ड एनी मोर वाटर, इसने अधिक और अधिक पानी को आने से रोक दिया, एंटरिंग वाटर एंटरिंग, उसने पानी के एंट्री को रोक दिया। एंड इट गेव द एनिमल्स ऑन द आर्क टाइम टू क्लोज अप द होल, एंड इट, और इट गेव द एनिमल्स, और इसने जानवरों को दिया, ऑन द आर्क, आर्क पर, टाइम माने समय, टू क्लोज अप बंद करने के लिए, द होल माने छेद को, इसने जानवरों को समय दिया उस छेद को बंद करने के लिए। तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर इस कहानी का एक सार बता देता हूँ संक्षेप में, ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। इस स्टोरी में क्या होता है, एक आर्क पर यानी एक बड़े बोट पर कुछ जानवर घूमने निकलते हैं, और वो शेड्यूल करते हैं कि वहां पे हम इतने दिन बिताएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो वहां पे बोर होने लगते हैं, तो वो शुरू करते हैं कुछ गेम खेलना और कुछ एक्टिविटी करना। तो जब वो गेम खेल रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो बोर थे, तो अपनी बोरिंग को दूर करने के लिए बहुत उग्र रूप से गेम खेलते हैं। तो एक कठफोड़वा नाम का पक्षी होता है, जो उस आर्क के निचले हिस्से में छेद करके, लकड़ी की होती है वो, जिसमें छेद कर देता है कठफोड़वा, और उसको छेद करने से क्या होता है, उसमें पानी भरने लगता है आर्क में। तो सभी जानवर जो है घबरा जाते हैं, और सभी एक एक करके उस पानी को, छेद को रोकने की कोशिश करते हैं, और सभी असफल हो जाते हैं। फिर एक मधुमक्खी उनको बताती है कि किस प्रकार मधुमक्खियों जो है सारी एक साथ मिलकर काम करती हैं शहद बनाने में, और वो कैसे सफल होती हैं। तो वो कहती है कि हमको भी उसी तरह इस पानी को रोकने से, इस छेद को बंद करने के लिए साथ में मिलकर काम करना चाहिए। फिर वो सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो अपनी चोंच से आर्क के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ के अपनी पंखों को हिला के तेज, जैसे उड़ने के लिए किसी भारी चीज को साथ लेके उड़ने के लिए कोशिश करते हैं, जिससे पानी से वो थोड़ा ऊपर उठ सके। हाथी जो होता है वो अपनी सूंड से उस पानी को बाहर फेंकता रहता है, ताकि आर्क में पानी लगातार कम होता रहे। और जो छोटे जानवर होते हैं जो तेज दौड़ते हैं, वो नेट्स बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, जिससे वो उस होल को भर के पानी को आने से रोक सकें। लेकिन इन सब के बाद भी वो पानी को पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे थे। उसके बाद उनको एक मछली तैरती हुई दिखाई देती है, तो उनको, जानवरों को समझ में आता है कि अभी हमने समुद्र के जो और अन्य जीव जंतु हैं उनसे हमने मदद नहीं मांगी। तो वो मछली से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करे और मछलियों को बुला के लाए, ताकि हमारी मदद हो पाए। फिर उसके बाद
मछली के बाद एक मछली के बाद दो मछली, ऐसे मछलियां उनके पास आती है मदद के लिए। और एक बड़ी व्हेल मछली आती है, वो छेद में क्या करती है, अपना पेट लगा देती है ताकि उसमें होल में छेद, अपने पेट को सटा देती है होल से, ताकि आर्क में पानी और ज्यादा ना जा सके। और इससे क्या होता है कि जो जानवर थे उनको समय मिल जाता है उस होल को भरने के लिए, और वो फिर उस होल को भर लेते हैं, और इस प्रकार उन सबकी जान बच जाती है। तो इस लेसन का मोरल है, अलोन वी कैन डू सो लिटिल। अलोन माने होता है अकेले, वी माने हम, कैन डू माने कर सकते हैं, सो लिटिल माने बहुत कम। हम अकेले किसी अगर चीज को करने के लिए निकलेंगे तो हम बहुत कम ही कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन डू सो मच। यदि हम साथ में करेंगे या हम साथ में हम बहुत अधिक कर सकते हैं। सो मच माने बहुत अधिक, वी कैन माने हम कर सकते हैं, डू माने कर सकते हैं, हम कैन, वी कैन डू बहुत अधिक कर सकते हैं, टुगेदर माने साथ में। तो मतलब यही है कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं अकेले तो हम उसका बहुत छोटा पार्ट ही कर पाएंगे, लेकिन अगर हम एक टीम बनाते हैं और हम सब मिलके साथ में करते हैं तो हम उसको बहुत अधिक काम को कर पाएंगे, बहुत अधिक, यानी किसी भी काम को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं एज ए टीम। तो हमें हमेशा टीम वर्क में बिलीव करना चाहिए, सबको साथ लेके चलने में, उससे हम बड़े बनते हैं और हम आगे निकलते हैं। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।